इस राज्यसभा इंतखाबात से ये साफ होगा कि बीजेपी का कौन खैर ख्वाह है और कौन सही मानों में उनके मुखालिफ हैं। ये कहना है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का, जो श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उमर ने कहा कि बीजेपी सिर्फ वोटरों की खरीद व फरोख्त से ही इन इंतखाबात में कामयाब हो सकती है। उमर ने मजीद कहा कि NC सदर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी मर्जी से इन इंतखाबात से दूर रहने का फैसला लिया है। लास्ट मिनट चेंजेस कहाँ हुए? हमने एक सीट जो है we had kept for Congress. Congress has decided not to field their candidate. We felt that in that fourth seat, the best chances of winning that seat were with a Congress candidate. Congress felt otherwise, and so be it. We will field 4 candidates, and this election will be a true test of who is with the BJP and who is against the BJP. BJP has 28 MLAs. Anybody who abstains or votes in favor of the BJP, it will be well known to people. They will know who the true friends of the BJP are and who the opponents of the BJP are. दूध का दूध, पानी का पानी. Who says Farooq Saab was not given? मजाल है किसी की कि फारूक साहब इलेक्शन लड़ना चाहें और पार्टी के तरफ से उनको मैंडेट ना मिले? उन्होंने खुद he himself has decided that he would step back. राज्यसभा इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी भरने की आज आखिरी तारीख थी और सभी उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी असेंबली जाकर रिटर्निंग अफसर को सौंपे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चौधरी मोहम्मद रमज़ान, सज्जाद अहमद किचलू और शोमी ओबराय ने कागजात सौंपे हैं। ताहम कांग्रेस के साथ इख्तलाफात के चलते NC ने अभी चौथी सीट पर कोई हतमी फैसला नहीं लिया है। लीडरान ने कहा कि रियासत की बहाली का दर्जा सर फहरिस्त रहेगा। रियासत जम्मू कश्मीर का एक मुद्दा थोड़ा है, डेवलपमेंट का मुद्दा है, पॉलिटिकल इश्यूज है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में बात करनी है इंशाल्लाह। मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि हमारी रियासत जो है इस वक्त उसके हालात कैसे हैं, कैसे हमारी रियासत को छीना गया और इसको यूटी में डाउनग्रेड किया। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा इशू जो राज्यसभा में होगा वो स्टेट की बहाली का होगा और जो हकूक हमसे छीने गए हैं उनकी बहाली के लिए। बीजेपी उम्मीदवार ने आज श्रीनगर असेंबली कॉम्प्लेक्स में आइंदा राज्यसभा इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल किया। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अली मोहम्मद मीर ने इस लम्हे को तारीखी करार देते हुए कहा कि कश्मीर को मरकज़ से नुमाइंदगी मिल रही है और उन्हें इस जिम्मेदारी पर फ़ख्र है। अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि पार्टी तीनों नशस्तों पर जीत को यकीनी बनाने के लिए भरपूर कोशिश करेगी और बीजेपी ने अपने रोड मैप को हतमी शक्ल दे दी है। आज ये महसूस है कि आज पूरा कश्मीर जीत गा रहा है, पूरा कश्मीर आज खुश है कि कश्मीर को आज एक रिप्रेजेंटेशन मिल गई सेंटर की ओर से। मैं पहले बधाई देना चाहता हूँ अपने हाईकमांड को, खासकर अपने नरेंद्र मोदी भाई को, अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, अपने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, जिन्होंने मुझे इस चीज़ के काबिल समझा और इस पोस्ट के काबिल समझा, जिन्होंने मुझे आज मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी है और कल हमने अपनी पूरी योजना, जिसे रोड मैप कहते हैं, रोड मैप भी तय किया है। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करेगी कि हम तीनों सीटों पे कामयाबी हासिल करें। इसके लिए जिस भी लेवल की हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की तीनों राज्यसभा नशस्तों पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने असेंबली कॉम्प्लेक्स में कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी शफाफ इंतखाबी अमल पर यकीन रखती है और क्रॉस वोटिंग या गैर जमहूरी अमल का कोई सवाल नहीं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मजीद कहा कि बीजेपी के अराकीन अपने ज़मीर की आवाज़ सुनकर वोट देते हैं। हमें यकीन है कि हमारे तीनों उम्मीदवार फतेह हासिल करेंगे, कामयाब रहेंगे और राज्यसभा के मेंबर बनकर के दिल्ली जाएंगे। हमें यकीन है कि जो कि हाउस ऑफ एल्डर्स में MLA उनसे ये उम्मीद होती है कि वो
किसी तजुर्बेकार मेंबर को वहां भेजें। और ये देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के रियासती सदर विवेक बाली ने पीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि एनसी ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि जम्मू कश्मीर के अवाम को भी धोखा दिया। बाली ने कहा कि एनसी का हालिया सियासी रवैया खुद खिदमत करने वाले एजेंडे की अक्कासी करता है और उसने इत्तेहादी शराकतदारी और अवामी एतमाद को नज़रअंदाज किया। 19 के बाद आज राज्यसभा के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी खुशनसीबी है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि अब जो बहाली हो रही है वो अच्छी चीज़ है, जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा स्टेप है। रही बात एनसी की और बीजेपी की, एनसी ने भी अपने कैंडिडेट खड़ा किए हैं, लेकिन जैसे कि उनके अलाइज था एनसी के साथ, कांग्रेस के साथ, साथ ही साथ उनको जो सीटें देनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी साथ दिया था कांग्रेस ने एनसी का। लेकिन कुलगाम के डीएचपुरा के खले इलाके में पीर की अलसुबह एक ज़बरदस्त आग लगने के वाक़े में फ़ारूक अहमद दूबी के रिहायशी मकान को मुकम्मल नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में 3 ख़ानदान बेघर हो गए। मकामी लोगों और फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की कोशिशों के बावजूद आग पर बरवक्त काबू नहीं पाया जा सका। ताहम खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम की हिदायत पर एसडीएम नूराबाद और दीगर हुकाम ने मुतासरा ख़ानदानों को फौरी इमदाद फराहम की, जिसमें कंबल और खाने की किट्स शामिल हैं। आग लगने की असल वजह जानने के लिए इंक्वायरी शुरू कर दी गई। अक साइड कर नार बे साइड लग 5 मिनट तस बह अपील कर अमिस कहें बिचार सह सठा गरीब यो जाय पावर अमिस कह अगर वो सरकार क्या अपील कर करो क्या मदद। तकरीबन 10-11 बजे के करीब ये जो खुल में ये जो आग की वारदात हुई, इसमें एक मकान बिल्कुल खाकिस्तर हो जिसमें 3 फैमिलीज़ रहती थी, 3 भाई उसमें रहते थे। उसी वक्त हमारे नायब तहसीलदार खुद यहाँ मौके पर मौजूद थे, कंसर्न जो हमारे फायर एंड एमरजेंसी की टीम थी, बाकी डिपार्टमेंट्स। जनूबी कश्मीर के इलाके पारीपुरा शहर पुलवामा में आज सुबह सवेरे दारुल उलूम आयशा सिद्दीक़ा में एक खौफनाक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में मदरसे की इमारत को शदीद नुकसान पहुँचा। मकामी ज़राए के मुताबिक आग अचानक भड़की और देखते ही देखते मदरसे के एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में लिया। फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के जवान मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में मसरूफ़ रहे। ताहम आग की शिद्दत के बायस इमारत के कई हिस्से जलकर खाकस्तर हो गए। दारुल उलूम में तकरीबन 300 तालिबात ज़ेर तालीम हैं जो यहाँ कुरानी तालीम हासिल करती हैं। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। बाकी नक्सान काफ़ी ये यूत पाँच नक्सान काफ़ी वारिया नक्सान मदरसस क्या तुम पान तह रूद ना कहें पश वालों में सोरे अत बचो ना कहें। अलबत्त बच्चन बेचारे गो नक्सान इन दे पलो इन टंकन मज पलो कह चीज़ पन तम दे बाकी गो अल्लाह ताला रहम। तकरीबन ये वाक़ा सुबह 5:30-6 बजे रोनमा हुआ। किसी ने यहाँ पे दुआ उठते हुए देखा तो उसने पूरे गाँव को खबर की कि यहाँ पे आग नमुदर हुआ, तो हम सारे गाँव वाले आ गए। तो जब हम यहाँ के आगे तो आग पूरी तरह से फैल चुका था इस बिल्डिंग। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 36वीं मीटिंग की सदारत की। इजलास में अहम तालीमी और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूनिवर्सिटी को हिदायत दी कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मकासद के तहत निसाब को बाकायदगी से अपडेट किया जाए, ताहयात सीखने, तहकीक, इख्तरा, फैकल्टी की मजबूती और नए प्रोग्रामों के जरिए महारत में इजाफा किया जाए। 26 अगस्त से शुरू होने वाली बारिशों ने पूरे खित्ते को मुतासर किया और ज़िला उधमपुर से सबसे ज़्यादा मुतासर इलाकों में शामिल रहा। जनानी, रामनगर, बसंतगढ़ और पंचारी में शदीद लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़कें रास्ते से कट गई हैं और जबकि तरजी में एक बस्ती मिट्टी के दोदे तले दबे से बाल बाल बच गई। इंतज़ामी ने मुतासर ख़ानदानों को खैमे और राशन फराहम करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, लेकिन तकरीबन 1.5 माह गुजरने के बाद भी लोग इन्हें खैमों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हूँ जेके निके निके बच्चे जिस वे 2-3 दिन हूँ बरखा रही जड़ियाँ ये इन्नी मुश्किल हुई थी, गल नहीं आखनी। इस कारण करिए मारे असें कोई टेंट दिता जाए, असें कोई साड़ी सहूलत होना चाहिए, अस इत्थें ठीक न। इत्थे साड़ी समस्या ये है कि मतलब कि जेके असें तरपाल टेंट दिते ने, जेके कई बंदे तरपाल थ्होए दे, कई टेंट थ्होए दे,
ਤੇ ਬਕਰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅगर सर्दी का मौसम है ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਐਸੇ जेके ਜਿਹਦੇ ਕਰਨੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਆ जेके ਨੋੜੀ ਸਵਾਲੀ ਸਕਣ ਤੇ ਰਾਤੀ ਜੇ ਸਭ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਜੱਲੇ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਰਪਾਲ ਪਕੜੀਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਚ ਤਰਪਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਚਲੋ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਿਨਾਂ ਵੱਧੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲ ਮਿਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ महाराज। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ सरकार की ऐसे मतलब कि ऐसे आखना चाहने ऐसे कुछ मतलब कि मदद की जा। गांव वाले यहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो इस समय सर्दियों को लेकर परेशान हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनके लिए कोई उचित प्रबंध जो है वो किए जाएं ताकि सर्दियां जो हैं वो कट सकें। हालांकि सरकार द्वारा ये सुनिश्चित किया गया है कि जितने भी घर डैमेज हुए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाकर दिया जाएगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें समय लग सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो सर्दियां शुरू हो रही हैं उसके प्रबंध के लिए लोग जो यहाँ लोग टेंटों में रह रहे हैं वो चिंतित है। इन्होंने साफ मांग की है कि इन सर्दियों के लिए इनका प्रबंध जो है वो जरूर किया जाए। मुंशी टीवी के लिए मैं विक्रम मच्छी, उधमपुर।